हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल एंड गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज मैं दिखाऊंगी कि मैं आज पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। ये देखो मेरा बालकनी का छोटा सा एलोवेरा प्लांट, इसके साथ मेरा दिन शुरुआत करती हूँ। टी इज रेडी। मैं ये टी बैग को फेंकूंगी नहीं, अभी मैंने अभी अभी इसको यूज किया है नया, तो इतना छोटा सा टी से कम, सॉरी इतना कम टी से ये टी बैग को फेंक नहीं सकती हूँ। मैं थोड़ा कंजूस हूँ इस बारे में, मुझे वन टाइम यूज टी बैग को फेंकना अच्छा नहीं लगता। मैं इसको ठीक से डब्बे में रख दूंगी एंड आई विल यूज इट लेटर। हाँ, कंजूस हूँ, कंजूस बोल सकते हो, कुछ नहीं करते हैं, खुद का पैसा है ना। सुबह ब्रेकफास्ट मैंने स्किप कर लिया और अभी तो खाना मुझे नहीं मिलेगा, जैसे कि मुझे चाय के अलावा मेरा नींद नहीं खुलता। सो हियर्स माय टी, ग्रीन टी, नया वाला पैकेट है बिस्किट का। यही बिस्किट मैं खाती हूँ पिछले 6 सालों से, या फिर मोर देन 6 years। एक्चुअली इट्स माई हैबिट, आई डोंट वांट टू चेंज माई हैबिट। मुझे कुछ भी अगर आदत हो जाए वो चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। देखो अभी टाइम है 11:50, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं एंड टुडे संडे। कुछ तो करना है, क्या कर सकते हैं आज, मैं वही सोच रही हूँ। चाय पीते पीते मुझे सिर्फ सोचना है आज अभी मैं क्या करूँ। कुछ काम है जैसे कि रहता है, कुछ काम जैसे कि आप अकेले रहते हो तो यू हैव टू डू सम योर ओन चोर्स, लाइक जैसे कि मेरा आज है मुझे शू क्लीन करना है और मुझे कपड़े धोने के लिए डालना है वॉशिंग मशीन में। सो ये दो काम मेरे लिए आज है। ये काम कंप्लीट करके मैं सोच रही हूँ कि मैं निकलूँगी, मुझे कुछ शॉपिंग करना है। बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ डूइंग शॉपिंग। ऑनलाइन करती हूँ जब टाइम नहीं मिलता, ऑफलाइन शॉपिंग कुछ भी जाती हूँ ना। मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं सब फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिप बाम लेने के लिए कहीं गई हूँ, मैं वहां से ये लिप बाम लेकर नहीं लौटूंगी और 10-12 चीजें लेके लौटूंगी, अननेसेसरी थिंग्स मुझे नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैं खरीद के लेके आती हूँ। फिर महीने के आखिर में जाके देखती हूँ मेरा पैसा खत्म हो जाता है। क्यों होता है? यही सब करती रहती हूँ मैं। मुझे ना कभी भी एक चीज से खुशी नहीं मिलता। मुझे लगता है कि हमेशा कुछ ज्यादा ज्यादा चीजें खरीदूंगी तो अच्छा लगेगा। जैसे कि मेरा ये लिप बाम लेने के लिए गई फॉर एग्जाम्पल, मैं लेके आ जाती हूँ 2-4 कपड़े, कुछ नेल पॉलिश, कुछ और 2-3 तरीके के लिप बाम। चलो ये तो मैंने यूज नहीं किया, मेरे मन में ऐसा था चलो ये तो मैंने कभी यूज नहीं किया। यूज करके एक बार देखते, वो जो एक बार मैंने यूज करके देखा, अगर मेरे को पसंद आ गया तो मेरे को एक्स्ट्रा वाला खर्चा के ऊपर आ गया। मैं कल गई थी जुडियो, प्लान करके गई थी कि मैं ये लिप ऑयल लेके आऊंगी और ये नेल पॉलिश टॉप कोट वाला, नहीं बेस कोट सॉरी, ये दो लेने के लिए गई थी मैं और 10 चीजें उठा के लेके आई। आई विल शो यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं क्या क्या कल शॉपिंग किया। मुझे बहुत पसंद है जो भी मैं खरीदा, इसीलिए माय भाई भी था वहां पे। मेरा भाई बोल रहा है कि ऑलवेज बाय द स्टफ यू नीड नॉट यू वांट। ये सब होने का, ये तो मुझे भी पता है भाई कि ऑलवेज बाय द स्टफ व्हाट आई नीड नॉट आई वांट, बट ऐसा नहीं होता हर एक कस्टमर में। ऐसा नहीं होता जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, ऑलवेज इट हैपेंस यू बाय द स्टफ यू नीड, sorry, you buy the stuff you want not you need, maximum of the time this happens। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑफलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं ऑनलाइन भी करती हूँ। अभी आया है ना मेरा रिटर्न वापस लेने के लिए, अभी मैं जाऊंगी अपना रिटर्न वापस देने के लिए। कहाँ गया? हियर इट इज। बार बार नीचे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पानी चाहिए। I'll take one bottle, 2 bottles।
पानी अभी भी भर के लेके आऊँगी मैं, 2-2 बार करके, मैं नीचे नहीं जाऊँगी। सो राइट नाउ आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ये पैकेट मैंने तो खरीद लिया है, लेकिन इतना बड़ा पैकेट को रखने के लिए मेरे पास डब्बा नहीं है, कुछ जगह नहीं है। अगर इसको ऐसे खुला छोड़ दूंगी तो ये खराब हो जाएगा, बिस्किट सॉफ्ट हो जाएगा, क्रंचीनेस चला जाएगा। तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना है कि मैं कैसे इसको अभी रखूंगी ताकि ये खराब ना हो जाए। तो मेरे पास ये 2 डब्बा है, इसमें ऑलरेडी कॉफ़ी है, ये खाली है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो करना है, लाइक इसके अंदर कॉफ़ी डाल दूँ या फिर कॉफ़ी इसके अंदर डाल दूँ। लेट्स सी व्हाट कैन आई डू। इसके अंदर सारा कॉफ़ी डाल दिया, और ये पाउडर्ड मिल्क है। मैंने ऑलमोस्ट रख दिया है कि इसमें थोड़ा सा ऐसे करके और इसमें ऐसे करके रख दिया है। इसमें हो जाएगा, अगर फिर भी हो जाएगा। और ये बाकी का जो है इसको मैं रबर बैंड डाल के रख दूंगी। तो अभी के लिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है। जुगाड़ हमेशा लगाना पड़ता है। मैंने ये जूता साफ कर लिया है, बहुत शिद्दत से मैंने इसको साफ किया है, बहुत अच्छे से साफ हुआ है। हाँ, मैं सच में आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने बहुत शिद्दत से इसको क्लीन किया है। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें क्लीन करने की कोशिश किया है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी डिटर्जेंट की बॉटल तुम्हें इस कलर से मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई डर्टी क्लोथ्स। कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालने के बाद, बिकॉज यहाँ पे बैंगलोर में इतना धूप है कि मेरे शूज़ कल सुबह तक तो सूख ही जाएंगे होपफुली। मैं इसको छत में रख सूखने के लिए डाल दूंगी क्योंकि मुझे सुबह ये पहनना है। धूप है लेकिन हवा बहुत देता है यहाँ पे। ये एक ही बात ही अच्छी है कि आप ऐसे भी धूप में निकल सकते हो, उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे वहाँ की तरह नहीं है। हे गाइस, तो मैं नहा धो के लंच लेके आ गई हूँ। लंच में आज है बिरयानी। तो ये है बिरयानी हमारा पीजी का। चिकन अच्छा वाला आज मिला है मुझे। और मेरे लिए है ये स्पार्कलिंग वाटर। हेलो एवरीवन, अभी मुझे जाना है बाहर। मैं लंच करके रेडी हो गई हूँ और मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए। जैसे कि मैंने बताया था मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। क्यों मैं इतना शॉपिंग करने वाली, आई विल टेल यू। आई हैव अ बिग plan for myself end of this month, so I'll going to show you that but not now। अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए और जाते जाते मुझे पार्लर में भी स्टॉप बाय करना है क्योंकि मेरा
आईब्रो बहुत बढ़ गया है, तो मुझे आईब्रो करवाना है, थोड़ा सा सुंदर भी तो दिखना है ना। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर। सो दिस इज, आई लव दिस बैग ऑल द टाइम। मैं भी वेस्ट साइड में हूँ, ट्रायल रूम में हूँ। कुछ कपड़े मैंने चूज़ किए वो ट्राई करने के लिए। मैं भी हूँ कोरमंगलम में और मैं जा रही हूँ यूस्टा। सो इट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई प्लेस, सो आई विल शो यू व्हाट आई एम गोना बाय फ्रॉम देयर। हेलो, अभी मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने बहुत ही ज़्यादा पानी पिया क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रहा था। तो मैं घर आ गई। पहले मैं बताती हूँ, पहले मैं यहाँ से वेस्ट साइड गई। वेस्ट साइड जाने के बाद मैंने कुछ ट्राई किया और उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज़ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। बहुत अच्छा, बहुत ही पसंद आया मुझे वो चीज़। तो मैंने डिसाइड किया है कि चलो अभी कुछ और जगह पे जाके देखते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव तो होता है वेस्ट साइड में थोड़ा। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा कम पैसा में मिलेगा तो अच्छा ही होगा, इसमें बुराई क्या है। तो मैं चली गई यूस्ता, क्योंकि वहाँ पे तुमको थोड़ा कम में मिल जाएगा अच्छा सामान। बट यूस्ता अगर किसी को पता नहीं है, ये यूस्ता आपको आजियो में मिल जाएगा। इट्स अ ब्रांड, इन लोगों का स्टोर है ये कोरमंगला में। सो यू कैन गो देयर एंड विजिट देयर प्लेस। बट मैंने जाके देखा, मुझे जो चाहिए था कलर नहीं था या फिर साइज़ नहीं था, तो मैं वहाँ से वापस आ गई। वापस आते टाइम मैंने डिसाइड किया कि चलो पसंद आ गया है कुछ चीज़ें, तो ले ही लेते हैं। तो फिर से मैंने आई गो बैक टू वेस्ट साइड एंड मैंने वो चीज़ खरीदा जो मुझे पसंद आया था। तो अभी आई विल शो यू राइट नाउ कि मैंने क्या क्या खरीदा। सो आई विल शो यू मैं क्या क्या लेके आई हूँ, कल का और आज का दोनों इंक्लूड करके। तो ये है मेरा दो बैग, दिस वन एंड दिस वन। बहुत गर्मी था लेकिन आई मेड इट। सो ये टी शर्ट है, कल मैं जो खरीदी थी। बहुत क्यूट सा एक प्लम का ट्री बना हुआ है। मैं आज अभी ये पहन के नहीं दिखाऊंगी बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। अगर मैं आपको अभी से ये सब पहन के दिखा दिया तो मेरा नेक्स्ट वाला ब्लॉग विल बी रूइंड। सो इसीलिए मैं ये पहन के अभी नहीं दिखाऊंगी, बट आई विल शो यू लिटिल बिकॉज पैसा जो खर्च किया है। And I bought this cute half shirt. I love it. And another shirt. I love this print also. मैंने ये थोड़ा खुद के लिए, वो ऑफिस जाने के लिए या बाहर कुछ ऐसे नॉर्मल यूज़ के लिए लिया है। And now comes to the special one. I bought this top. This cute tube top. द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने कुछ ऐसा चीज़ खरीदा। कभी भी नहीं खरीदा, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं ऐसा चीज़ पहन लिया, पहन के घर से बाहर निकल गई, तो मेरा मम्मी पापा नेक्स्ट दिन घर के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाहर वाले लोग इतना बोलेंगे कि उनको घर लौट के आना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी पहन नहीं पाई। तो इस बार शौक से मैंने ये लिया। मुझे अभी इस स्टेज में आके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे समझ में आ गया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद के पैसे का मालिक हूँ, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है। वैसे नींद से उठने के बाद लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनके बात का इतना वैल्यू देने के लिए जाऊँगी तो खुद का काम कब करूँगी। इट्स टाइम फॉर माई मोस्ट फेवरेट थिंग आई लव टू वेयर, बिकॉज मैं पहन नहीं पाई क्योंकि मुझे कभी अलाउ नहीं किया गया था। क्योंकि अपने मुझे बोला गया था कि हाँ, लड़कों को लड़कियों के
पैर से कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने खुद के लिए डिसाइड किया था कि जब मैं पैसा कमाने लगूंगी, आप तो मुझे खरीद के दोगे नहीं, जब मैं पैसा कमाने लगूंगी तब मैं खुद के पैसे से खरीदूंगी, तब देखना आप क्या बोलोगे। तो मैं ये चीज जो कि बोलते हैं शॉर्ट्स, ये खरीदी हूँ। हाँ मैं पहनती हूँ, लेकिन वैसे डिमांड से कभी पहन नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे दिमाग में घुसाया गया था एक टाइम पे, लेकिन एक टाइम बाद भी मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द थिंग इज, क्या लड़कों, तुमको क्या प्रॉब्लम है लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने से? क्यों नहीं पहन सकते? हमारा लेग, तुम्हारा लेग, लेग लेग होता है, हमारा भी दो है, तुम्हारा भी दो है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? खुद से प्रॉमिस किया था मैं पैसा कमाने लगूंगी तो शॉर्ट्स के अलावा कोई भी फुल वाला पैंट नहीं खरीदूंगी मैं। जो भी होगा नी लेंथ के ऊपर होगा, क्योंकि मेरा वहां का कॉन्सेप्ट है तुम नी लेंथ के ऊपर से कुछ पहन नहीं सकते हो, बिकॉज पीपल विल स्टेयर एट यू, क्योंकि लोग को कुछ काम धंधा नहीं है, लड़कियों के पैर को ताड़ना उसका काम है, यही हम बचपन से देखते आए हैं। क्या प्रॉब्लम है लड़कों तुम लोगों को? क्यों? तुम्हारा भी दो पैर है, हमारी भी दो पैर। लड़की को पूछ के देख लो, कोई भी लड़की को उठा के तुम पूछ के देख लो, कभी भी लड़की लोग वाओ दैट गाय हैज सच गुड लेग्स विथ लॉट्स ऑफ हेयर, इसको देख के मैं लव इट जो इज हार्मिंग। कोई लड़का कभी, आई मीन सॉरी, कोई लड़की कभी भी बोलेगा क्या? पता है मुझे बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक अभी मैंने छेड़ दिया, जो मैंने फेस किया वो ही मैंने बताया। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम एक दिन के लिए लड़की बन के देख लिए ना, तुमको समझ में आएगा कि रोक टोक, कि ये कपड़ा तुम नहीं पहन सकते, वो कपड़ा तुम लड़कियों नहीं पहन सकते। दिस इज द थिंग वी हैव टू फेस ऑन अ डेली बेसिस। बीइंग अ गर्ल इज रियली डिफिकल्ट। कोई ये तुमको कंट्रोवर्सी वाला लगेगा कि मैंने अगर बोल दिया लड़के लोग लड़कियों के पैर को ताड़ते हैं, ये करते वो करते, कुछ भी बोल दो, आई डोंट फकिंग केयर, बिकॉज ऐसा ही होता है जिंदगी में। जो मैं बचपन से देखती आई हूँ, अभी भी देखती हूँ, कि कोई भी कुछ भी इधर उधर का होता है, बाहर वाले लोग बात करने लगते हैं कि कोई और चीज लेके बात कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं स्पेशल हूँ, मुझे पता है ये चीज, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन मेरे बारे में बात करते रहोगे या फिर लड़कियों के बारे में। सो लेट्स नॉट टॉक टेल इट टेक इट पर्सनली। द थिंग इज, ऐसा ही होता है जिंदगी में, हर रोज हर एक लड़कियों को ऐसा चीज फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैं बताती हूँ, अगर तुमको कुछ भी मन हो रहा है कि हाँ आई लुक गुड इन दिस, जस्ट वेयर इट, डोंट थिंक इट ट्वाइस। if you are live love it, just love yourself, don't think what people will think, what people will say। तो इसी वजह से मैं अपनी ब्लॉग को अभी एंड करती हूँ। बाय बाय, टाटा।